दिल्ली में जो सियासी हलचल है वो बढ़ गई है, एनडीए की बैठक खत्म हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार जो है सबसे पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं वो सबसे पहले यहाँ से निकले हैं। बैठक अब खत्म हो गई है। अगर हम बात करें लगभग बैठक जो है वो लगभग 1.5 घंटे बैठक चली और इस बैठक में जो सरकार के निर्माण को लेकर के या फिर जो योजना एनडीए की सरकार के निर्माण को लेकर के जो योजना है वो बनी और उस पर जो है वो चर्चा हुई। एक मैं साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद यह माना यह जा रहा है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह है कि अब से थोड़ी देर बाद जब सहयोगी दलों के साथ बैठक जो है वो खत्म हो गई है, अब से थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन जा सकते रहे हैं और वहां पर जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। हालांकि इसको इस समय को लेकर के अभी तक कुछ निश्चित नहीं हुआ, तय नहीं हुआ है कि आखिरकार वो किस वक्त जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। लेकिन यह माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार जो समर्थन है एनडीए के घटक दलों ने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है। जिस तरह से अगर हम देखें नीतीश कुमार के बारे में हम बात करें या फिर अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, वो उन्होंने भी औपचारिक तौर पर समर्थन देने की बात की थी। अगर बिहार के नेताओं की बात करें तो जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान है उन्होंने में भी समर्थन देने की बात की है। हम जो है जिसके जीतन राम मांझी है उन्होंने भी अपने समर्थन देने की बात की है। तो साफ तौर पर जो तमाम नेता है एनडीए के घटक दल है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात की। एनडीए की इस बैठक में कितने दलों के नेता मौजूद थे नितिन? जी अगर हम बात करें एनडीए के घटक दल की जो बैठक हुई उसमें तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे। अगर हम बात करें जेडीयू के नेता मौजूद रहे, हम के नेता मौजूद रहे, पवन कल्याण जो है वो मौजूद थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेता है वो भी इसमें मौजूद थे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात कर सकते हैं अनुप्रिया पटेल की भी बात कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रही थी। तो तमाम एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं और अब जो है वो लगभग 1.5 घंटे बैठक चली और यह बैठक जो है अब वो खत्म हो गई है। और अब माना यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद या देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा जो है वो राष्ट्रपति भवन में पेश करेंगे। जी ठीक है, अभी पीएम आवास पर क्या सारे लोग नेता बाहर निकल गए हैं? क्या अपडेट है आपके पास? जी अभी जो है नेताओं के निकलने का सिलसिला जो है वो हमें शुरू हुआ है। सबसे पहले निकलने वालों में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार है वो सबसे पहले निकले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो, और वो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं। उसके बाद तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो धीरे धीरे करके अभी भी प्रधानमंत्री आवास से निकल रहे हैं। तो बैठक जो थी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बैठक थी महत्वपूर्ण बैठक है, लगभग 1.5 घंटे यह बैठक चली और इस समय में जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति जो है वो आस्था जताई गई है और कहीं न कहीं जो आस्था जताई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब औपचारिक तौर पर जो है वो समर्थन के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार क्या आप देखा क्या आपने जब नीतीश कुमार वहां से निकले? कुछ हाव भाव उनके कुछ पता चले, कुछ बयान उन्होंने दिया हो, कुछ कह रहे हैं, कोई बात हुई उनसे अभी तक? जी नीतीश कुमार से हालांकि अभी बात नहीं हुई है, लेकिन न्यूज 18 ने पहले भी नीतीश कुमार से बात की थी और उस समय नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि सरकार जो है वो सरकार बन जाएगी और सरकार बनने की बात में जो है वो नीतीश कुमार ने कही थी और पूरी तरह से समर्थन की बात जो है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा था। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए की ये बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है।
जानकारी इस वक्त सामने आई है और धीरे धीरे जो बैठक में मौजूद लोग थे सभी बाहर निकलने लगे हैं और नीतीश कुमार सबसे पहले इस बैठक को खत्म करने के बाद वो बाहर निकल चुके हैं। अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है और अब धीरे धीरे और भी जो नेता हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन पीएम आवास पर ये जो बैठक हुई थी ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठकों में से एक थी और इस बैठक के कई मायने थे। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे थे कि वो शरद पवार, कई सारी खबरें आ रही थी शरद पवार के जरिए वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको फिर से इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है, उसमें कोई समस्या नहीं है और आगामी दिनों में जल्दी ही एनडीए जो है फिर से सरकार बनाने जा रहा है। तो इस बैठक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास पर एक शिष्टाचार मुलाकात इसको कह सकते हैं एनडीए के घटक दलों की। हालांकि आगे कई सारे नेगोशिएशंस होने हैं, आगे कई सारी बातचीत होनी है कि अगर जदयू रहेगा, जदयू कौन से किस तरह से आगे एनडीए में सरकार में शामिल होगा, किस तरह से मंत्रालयों के कौन से मंत्रालय उसको मिल सकते हैं, कितने कैबिनेट, कितने राज्य मंत्री मिल सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू को किस तरह से सरकार में शामिल होगा, क्या क्या उसको मिल सकता है। तो इन सब बातों को लेकर नेगोशिएशंस अलग से होंगे। लेकिन इस बैठक में फिलहाल सबसे बड़ा बात यही थी, एक संदेश देने की कोशिश थी कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है, एनडीए में कोई समस्या नहीं है और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो दिल्ली में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं और लगातार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। न्यूज 18 राजस्थान पर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एनडीए की बैठक खत्म हो गई और इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए, इस सरकार का दावा पेश करने के लिए अगर हम यूं कहें कि जो कवायद है वो लगातार जारी है। ममता, बिल्कुल, क्योंकि 16 दल इस बैठक में मौजूद थे और ये साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश थी कि सारे दल जो एनडीए के अंदर चुनाव से पहले से शामिल थे वो सभी दल जो है सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और खासतौर पर यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस बैठक में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे, क्योंकि नीतीश कुमार यहां पर एक एंड फैक्टर, आप इसे कोई भी फैक्टर कह लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो चेहरे बहुत महत्वपूर्ण थे। ही पूरी होनी है प्रधानमंत्री, क्योंकि फिर से जाएंगे राष्ट्रपति भवन, वहां एनडीए के सहयोगियों के साथ में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्योंकि देर शाम तो डिनर के लिए वहां कार्यक्रम होना है तो उससे पहले सारी प्रक्रिया होनी है। तो संभवतः अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है अमित कि जिस तरह से पूरा इक्वेशन है, हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप नंबर्स पर जाएंगे तो नंबर्स जो हैं वो बिना अगर एनडीए, बिना जेडीयू और टीडीपी की भी अगर बात करें तो उसके बावजूद भी एनडीए के पास पूरे नंबर्स हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू सरकार से बाहर भी जाती हैं उस भी कंडीशन में एनडीए के पास 268 नंबर हैं और अगर टीडीपी बाहर जाती है तो वाईएसआरसीपी यानी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसके पास 4 सीटें हैं और वो सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। आपने पिछले टेनोर में भी देखा, उधर से जब आंध्र प्रदेश की बात आती थी तो जगनमोहन रेड्डी भी कई सारे बिल्स को एक साथ समर्थन करते हुए नजर आते थे, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर सरकार को कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए नजर आते थे। तो दोनों ही दलों के साथ पार्टी के बहुत संबंध अच्छे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों ही दलों ने कोशिश की थी बीजेपी के साथ संपर्क करने की और एनडीए में शामिल होने की। हालांकि बीजेपी ने टीडीपी के साथ अपना गठबंधन को आगे का रास्ता तय किया, तो बीजेपी को कोई समस्या नहीं है। और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि फिलहाल कोई संभावना किसी भी तरह की बनती नहीं है एनडीए के अलावा, तो इस बात को वो भी स्वीकार करते हैं। यही कारण था जब परिणाम आए तो परिणामों के बाद में तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता के तौर पर। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद से और इस्तीफा सौंपा राष्ट्रपति को जाकर के। इसके बाद एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक अब खत्म हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन की बैठक अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर कुछ ही देर बाद शुरू होगी। लेकिन एनडीए के खेमे में इस वक्त सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये खबर निकल करके सामने आ रही है।
बिल्कुल, हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एनडीए का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको लगातार जानकारी दे रही है, क्योंकि एनडीए इस वक्त 292 सीटें हैं, जेडीयू की 12 सीटें हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, जिससे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नीचे है। और ऐसे में इस बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करने के लिए टीडीपी और जेडीयू हैदराबाद को तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आईटी से जुड़ा हुआ मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया जा सकता है, या फिर जो शिपिंग से भी जुड़ा हुआ मंत्रालय, क्योंकि और जो तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, चाहे वो एनडीए का खेमा हो या इंडिया गठबंधन की बैठक हो। हर पल पल की अपडेट हम आप तक सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर पहुंचाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो देखिए, दो दल बहुत महत्वपूर्ण है जिनको लेकर के लगातार जैसे नतीजे आए उसके बाद से चर्चाएं हो रही है। टीडीपी और जेडीयू, इसका इक्वेशन एनडीए के भीतर क्या है, एनडीए से बाहर क्या है, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों से बात की थी, बीजेपी के नेताओं से बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हमारे चलाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो सरकार बनाने का भी दावा कर रहे थे, और जो कि दावे कितने बड़े खोखले थे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ जो तो दिल्ली में सियासी हलचलें तेज है और इसी बीच एनडीए के साथी दलों की बैठक खत्म हो गई है। सहयोगी विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से हर पल पल की अपडेट एनडीए के खेमे से पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार अपडेट विनीत से लेते रह रहे हैं। और विनीत की तरफ से सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि नीतीश कुमार सबसे पहले बाहर निकले हैं और कुछ ही समय बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी समय कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस वक्त वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास, लेकिन ये जानकारी जरूर है कि आज की शाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 8 तारीख को एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिल्ली की लगातार दिखा रही हैं, और एक तस्वीर भी इस वक्त सामने आई है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा महाराष्ट्र के सीएम आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू इस वक्त वो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और ये दोनों ही नेता इस वक्त एनडीए में है, और ये तस्वीर इस वक्त अपने आप में बेहद ही जो है चर्चाओं के विषय में बना हुआ है। और क्योंकि थोड़ी देर बाद इंडिया गठबंधन की भी बैठक है, अभी एनडीए की बैठक खत्म हुई है और इसके कुछ ही देर बाद हेमंत इंडिया गठबंधन की भी बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और एनडीए की बैठक करीब 1 घंटे तक चली है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि राष्ट्रपति की तरफ से अब जो संसद है लोकसभा पुरानी उसको भंग कर दिया गया। 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है, 18वीं लोकसभा की स्थितियां अब सामने आ चुकी है, और इसे लेकर के सरकार बनाने को लेकर के कवायद अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है एनडीए के खेमे की तरफ से। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर के या नई सरकार को लेकर के जाएंगे राष्ट्रपति के पास, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे संसदीय दल के नेता होने के तौर पर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। शुरुआत में कहा जा रहा था ममता कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार सरकार के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या चंद्रबाबू नायडू रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जब एनडीए की बैठक हुई है, एनडीए की बैठक में नीतीश भी पहुंचे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हैं, और जो तमाम जीत करके सहयोगी दलों के सांसद पहुंचे हैं उनसे हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। और अब चूंकि एक मेजोरिटी का जो नंबर है वो एनडीए के पास है, तो एनडीए जो सहयोगी सरकार बनाने वो सब प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, या फिर उनके अलावा पवन कल्याण की बात करें, या तमाम अन्य जो दलों के नेता हैं उनकी बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बात करें, तो सब नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं। और अब से थोड़ी देर के अंदर सभी नेता जो हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां जाकर एनडीए की सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, यानी कि अपना बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए अपना समर्थन पत्र देकर राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और एनडीए के घटक दलों के तमाम नेता भी वहां राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। तो एनडीए की जो बैठक है तकरीबन 1.5 घंटे बैठक चली। उस बैठक में ये एक कोशिश की गई संदेश देने की कि जिस तरह के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ रहेंगे या इंडिया के साथ वापस चले जाएंगे। बिल्कुल पवन, और जिस तरह की स्थितियां अभी इस वक्त बन रही है, सबकी नजरें एनडीए पर ही टिकी हुई हैं कि आखिरकार एनडीए के पास मेजोरिटी का नंबर है और
कुछ ही देर में कभी भी ये हो सकता है कि एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करें। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता के तौर पर दावा पेश करें। बिल्कुल, देखिए पीएम आवास से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है हेमंत, क्योंकि अभी सभी पीएम आवास पर मौजूद थे जहां पर एनडीए की बैठक चल रही थी, लेकिन अब बैठक खत्म हो गई है। तो 1 घंटे तक ये बैठक चली है एनडीए की, और उसके बाद अब जो है सभी नेता पीएम आवास से बाहर निकल रहे हैं। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह पीएम आवास से बाहर निकल चुके हैं, और इसके साथ ही कुमारस्वामी भी पीएम आवास से बाहर निकले हैं। तो फिलहाल बैठक में 16 दलों के नेता मौजूद थे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी एनडीए की, वो बैठक अब खत्म हो गई है। तमाम नेताओं के बाहर निकलने का सिलसिला लगातार जारी है, और कुछ ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, उनके साथ अमित शाह, बाकी नेता भी मौजूद होंगे। बिल्कुल, कुमारस्वामी भी पीएम आवास से विनीत क्या कुछ कह रहे हैं ममता, वो सुन लेते हैं। जी विनीत, हम लगातार नीतीश कुमार को देखते रहे हैं कि वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मांगते रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार सफाई दी जा रही कि अब जो है वो अब विशेष राज्य के दर्जा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो मांग सकते हैं, अधिक से अधिक स्पेशल पैकेज जो है विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें, बिहार आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ राज्य है, और विकास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के स्पेशल पैकेज की जो मांग नीतीश कुमार है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसी तरह की मांग जो है वो चंद्रबाबू नायडू भी कर सकते हैं। वो अधिक से अधिक केंद्र से केंद्रीय सहायता की बात हो, या फिर विभिन्न जोन बनाने की बात करते हैं, लगातार आईटी हब बनाने की बात हो, या फिर राज्य में आईटी को प्रमोट करने की बात हो। तो इस तरह की भी जो मांग है यहाँ पर, अगर हम बात करें सरकार बनने के बाद जो है वो पोर्टफोलियो पर तो चर्चा होगी ही कि विभिन्न पोर्टफोलियो हो, चाहे वो अधिक मलाईदार पोर्टफोलियो हो या फिर अधिक प्रभावशाली पोर्टफोलियो हो, अधिक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हो, उन्हें लेने। हाँ बिल्कुल विनीत, और जिस तरीके से देखिए अब मांग रखने का या अपनी डिमांड रखने का समय खासतौर पर चाहे टीडीपी के लिए कह लें या फिर जेडीयू के लिए कह लें, यही वो वक्त है ममता जब अपनी मांग मनवा सकते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और इसकी वजह यह है कि बीजेपी को मेजोरिटी का नंबर नहीं मिला। बिल्कुल, और क्योंकि विभागों से ही कहीं ना कहीं सरकार जो बनेगी वो नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था इंडिया गठबंधन की तरफ से